चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बायनॉमियल थ्योरम चैप्टर के मिसलेनियस के एग्जांपल्स भी मैं आपको करवाता हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो बिल्कुल एंड में होती है आपके ना, तो उसके कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 16 in the expansion of x square plus ax raised to 10 is 3360, then find a। ये भी कर रहा है चलो है ना। तो if the coefficient of x raised to 16 in the expansion of x square plus ax raised to 10 is 3360, then find the value of a, है ना। इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो x की पावर 16 एक टर्म आएगी, उसका कोएफिशिएंट दे रखा है 3360, तो आपको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, जनरल टर्म, है ना। तो किसी भी बाइनोमियल की जनरल टर्म br+1 ऐसे निकालते हैं, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। यहाँ पे a का रोल x स्क्वायर प्ले कर रहा है, b का रोल ax प्ले कर रहा है। तो इसकी जनरल टर्म n का रोल कौन प्ले कर रहा है, n क्या है, n कितना है 10, तो हो जाएगा 10cr। a का रोल x स्क्वायर प्ले कर रहा है, तो x स्क्वायर की पावर 10 माइनस r, और b का रोल ax प्ले कर रहा है, ax की पावर r, और ये दे रखा है मेरे को 3360। So 3360 is equals to 10cr, x स्क्वायर के ऊपर 10 माइनस r है, तो x की पावर हो जाएगा 20 माइनस 2r, और ये इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर r इंटू x की पावर r। ये भी x और ये भी x, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3360 is equals to 10cr x raised to 20 minus 2r plus r, so it will become 20 minus r into a की पावर r। तो ये तो हो गई इसकी जनरल टर्म, है ना। अच्छा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 16, तो यहाँ x की पावर क्या है 16, तो x की पावर 16 निकालने के लिए इस चीज को क्या होना पड़ेगा, 20 माइनस r को, किसकी बात हो रही है यहाँ पर 16 की, तो ये 20 माइनस r को किसके बराबर कर दो, 16 के बराबर। अरे तभी तो मिलेगा ना, जब यहाँ 16 आएगा तभी तो कोएफिशिएंट मिलेगा। तो 20 माइनस r शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 16। तो 20 माइनस r अगर 16 के बराबर है तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। r का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 अब डाल दो यहाँ पर, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 10c4, और यहाँ पर डाल दूंगा 4, तो क्या हो जाएगा a की पावर 4, और यहाँ पर तो डाल ही दिया ना, तभी तो x की पावर 16 है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास अब ये 3360 is equals to r का वैल्यू 4 आया है, तो इट विल बी 10c4, x की पावर 16 आ जाएगा, 20 माइनस 4 is 16, और a की पावर 4। तो हम यहाँ पर पहुँच गए इसके एक्सपेंशन में, x की पावर 16 जब मैंने सॉल्व किया तो हम यहाँ पर पहुँच गए। अब हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमें इसके लिए 10c4 को सॉल्व करना होगा। तो 10c4 को जब हम सॉल्व करेंगे, ये लिख लिया, ये हो गया, ये निकाल दो, क्वेश्चन निकाल दो। तो 10c4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3360 तो ऑलरेडी है, 10c4 होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू a की पावर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 को कहाँ तक ले जाऊँ, 6 तक ले जाके रोक दूंगा। तो 10 को कैसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पे रोक देंगे, ठीक है। 6 पे रोका तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है, और 9 8 9 8 जा कितना होता है 72, 24 और 72, 24 3 जा 72, है ना। तो 4 फैक्टोरियल हो गया 24, 24 से 72 72 कितनी बार कटेगा, 3 बार, ये हो गया 3 बार कटेगा। तो 10 3 जा कितना हो जाता है 30, और 37 जा कितना हो जाता है 210, ठीक है। सो 3360 इज इक्वल्स टू 210 a की पावर 4, तो 0 से 0 कट जाएगा, है ना। 21 336 आएगा,
21 एंड 336 एंड 21 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। देखो 21 बन जाए 21 बन जाए 21, यहाँ कितना बचा 1 2 1 2 6। 21 की टेबल में 126 कितनी बार आता है? 6 बार, है ना? ये हो गया 16। तो 21 की टेबल में 336 कितनी बार गया? 16 बार। तो हमारा आ गया a की पावर 4 इज इक्वल टू 16। क्या आ गया हमारा? a की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है ना? देखो 16 का मतलब क्या है? 2 की पावर 4 और माइनस 2 की पावर 4 भी 16 होता है ना? 2 की पावर 4 भी 16 होता है, माइनस 2 की पावर 4 भी 16 होता है। तो a का वैल्यू क्या हो गया? 2 भी हो सकता है और माइनस 2 भी हो सकता है। तो a कैन बी 2 आल्सो, कैन बी माइनस 2 आल्सो। तो देखो ठीक है ना, प्लस माइनस 2 हमारा आंसर है। a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। 12वें नंबर का क्वेश्चन था मिसलेनियस एक्सरसाइज। Next question, question number 23. Question number 23. तो ये क्वेश्चन में है find the term independent of x. Find the term independent of x in the expansion of 1 minus x square multiplied by x plus 2 upon x की होल पावर 6, है ना? हाँ, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, हालांकि कॉन्सेप्ट तो वही यूज होगा जो हम इंडिपेंडेंट टर्म मतलब जनरल टर्म ही निकालनी होगी हमें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या अलग है? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब दो फंक्शंस या दो पॉलिनोमियल, है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, तो इसका हमें टर्म निकालना है इंडिपेंडेंट ऑफ x, है ना? इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या होता है कि x के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए? 0, मतलब कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। तो अच्छा इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाइनोमियल जैसा लग रहा है 1a + b की पावर n। तो इसका पहले हम इसको पकड़ते हैं, इसको, है ना? हम इसको अभी थोड़ा रेस्ट देते हैं, इसको बाद में करेंगे, इसको तो बस मल्टीप्लाई करना है हमें इससे, पहले इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ से दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो मैं देख रहा हूँ x + 2 अपॉन x को की पावर 6, है ना? इसकी अगर मैं जनरल टर्म निकालूंगा, है ना, जनरल टर्म इसकी निकालूंगा tr + 1, तो क्या हो जाएगी 6cr x की पावर 6 माइनस r एंड 2 अपॉन x की पावर r, ऐसा हो जाएगा जनरल टर्म इसका ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r। अच्छा, अब मैंने बताया था आपको सारे x को एक साथ करेक्ट करना है, तो इसको लिखेंगे 6cr x की पावर 6 माइनस r और ये हो जाएगा 2 की पावर r, और ये x जब ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर माइनस r, है ना? ये x नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर -1, और -1 जब r से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर क्या हो जाएगा -r हो जाएगा। तो ये भी x, ये भी x, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो जुड़ जाएंगी तो ये कैसा दिखेगा 6cr x की पावर 6 माइनस r प्लस माइनस r हो जाएगा 6 माइनस 2r इंटू 2 की पावर r। तो ये तो हो गई इसकी जनरल टर्म, ठीक है? ये हो गई इसकी जनरल टर्म। इतना आया समझ में? हमने अभी इसको करा, अब इससे हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है ना? ये देखो इतना आ गया समझ में जनरल टर्म तक? ठीक है।
आया समझ में? ठीक। अब देखो इसको बाहर कौन है, बाहर मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना है। अरे अभी तो हमने इसकी जनरल टर्म निकाली है ना, इसकी जनरल टर्म ये है, और बाहर कौन है, इसका वेट कौन कर रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें निकालिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा 6r x की पावर 6 माइनस 2r 2 की पावर r, और बीच में क्या है माइनस साइन, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 6r x की पावर 6 माइनस 2r 2 की पावर r। इतना आया समझ में, बीच में माइनस कैसे आ गया, अरे ये है ना, सॉल्व करेंगे 1 इंटू दिस, इसकी जनरल टर्म है ना, तो 1 इंटू दिस विल बी दिस, बीच में साइन माइनस माइनस, फिर क्या एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, अब देखो इससे क्या हुआ, ए 1 से तो कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो वो तो सेम ही रहता है। यहाँ पर क्या है x की पावर 2, यहाँ पर क्या है x की पावर 6 माइनस 2r, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अरे ये भी x है ये भी x है ना, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 प्लस 6 माइनस 2r कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2r। अरे 8 हो जाएगा, हटा दो इसको यहाँ से, रब कर दूं, तो ये मैंने मिटा दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया, 8 है ना। अब अच्छा, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें x का नामो निशान नहीं होना चाहिए, मतलब x के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, 0। अरे किसी भी चीज की पावर 0 होगी तभी तो वो कांस्टेंट टर्म आएगी, तो x के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब मुझे यहाँ बताओ, इधर मुझे निकालिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो मैंने बताई दिस माइनस दिस, तो जब x की, अब खुद सोचो ये वाली चीज 0 कब बनेगी, जब r की वैल्यू क्या होगी, इसको 0 बनाना है, x की पावर 0 बनानी है, तो सिर्फ अपने आप से इतना सा सवाल करो कि ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो r की किस वैल्यू पे ये 0 बनेगा, 3 है ना, इसके लिए r क्या होना चाहिए, 3, और इसके लिए r क्या होना चाहिए, 4। आया समझ में? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो r का वैल्यू क्या लूंगा, 4। आया, इतना समझ में आया? ठीक है, तो इसके लिए r का वैल्यू 3 हो जाएगा, और इसके लिए r का वैल्यू 4 हो जाएगा, है ना। ये भी निकाल देता हूं, तो r इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ 3 डालूंगा तो ये हो जाएगा 6c3 x की पावर 6 माइनस 6 0, मतलब कांस्टेंट, और 2 की पावर कितना आ जाएगा, कितना डाला r का वैल्यू, 3 डाला ना, हाँ, तो बीच में क्या साइन है, बीच में माइनस माइनस, यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैंने r का वैल्यू क्या डाला 0 बनाने के लिए, 4, तो ये हो जाएगा माइनस 6c4, r का वैल्यू में 4 डाला, ये तो 1 ही बनेगा, ये लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमने बताया ही है ना। यहाँ पे r का वैल्यू 3 डाला तो x की पावर 0 बन गया, यहाँ पे इसको 0 बनाने के लिए r क्या डाला होगा, 4, है ना, तो क्या हो गया 2 की पावर 4, 64 into 2 की पावर 4, ये होगा। इतना समझ में आया? क्या इसको आगे अब आप सॉल्व कर सकते हैं, 63 64 सॉल्व करो, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। इसको सॉल्व करो, आंसर लेके आओ, क्या आएगा। यहाँ लिख लेना 4, यहाँ पर इसके लिए लिख लेना, इसके लिए r होना चाहिए 3, और इसके लिए r होना चाहिए 4, हाँ, उड़ा लगा। 6c3 होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 अपॉन 3 से 3 बटा 6 आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 5 4 3 से 3 कैंसिल, 20 आ जाएगा, तो 20 into 2 का क्यूब 20 into 8 माइनस 6c4 का वैल्यू हो जाएगा 6 into 5 30 अपॉन 2 15 into 2 की पावर 4 हो जाएगा 60, 20 8 160 माइनस 15 16 240,
तो आंसर हो जाएगा -80। -80 इसका आंसर आना चाहिए। चेक करना भाई आंसर क्या है। -80 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। -80 है। अच्छा तू बोल रहा है क्या आंसर वही होगा। 4 पॉइंट कम इसलिए नहीं है इसका। -80 है ना। आया समझ में आया सवाल? नेक्स्ट रहेगा आपको सपोज दैट वन प्लस के एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 12x प्लस 60x स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड n। k और n का वैल्यू निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है। पहला नंबर 1 है 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन याद करना है। 1 प्लस एक्स की पावर एक्सपेंशन इस फॉर्म में दे रखा है आपको मिसिंग टर्म ये k और n पूछा है क्या होगा। तो 1 प्लस के एक्स की पावर n का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर एनी इंडेक्स मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है 1 प्लस nx n x का रोल कौन प्ले कर रहा है? kx है ना। तो 1 प्लस n इंटू kx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल n इंटू और के एक्स का होल स्क्वायर ये होता है ना। एंड सो ऑन ऐसा होगा। देखो मेरी बात सुनो, इसका एक्सपेंशन में कितने टर्म्स तक किया मैंने? 1 2 और 3 और फिर मैंने डैश डैश डैश। ये 3 तक ही क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे भी तो 3 ही दे रखा है। कंपेयर करूंगा ना मैं, कंपेयर करूंगा। ये चीज इज इक्वल्स टू 1 माइनस 12x प्लस 60x स्क्वायर डैश डैश डैश। अब कंपेयर करो 1 ये x है ना। अच्छा यहाँ x है, यहाँ भी x है, ठीक है। तो ये n के किसके बराबर हुआ? -12 के बराबर। नहीं आया समझ में? ये देखो 1 यहाँ भी 1 यहाँ प्लस साइन यहाँ माइनस साइन, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -12 क्योंकि -12। यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? n के प्लस का n के। तो प्लस का n के किसके बराबर हो गया? माइनस के 12 के बराबर। इतना आया समझ में? इसको मैं पहला नाम दे देता हूँ। अब इधर आओ x स्क्वायर है ना। इधर क्या लिखा हुआ है? n माइनस 1 अपॉन 2 और ये k स्क्वायर है ना। अरे इसका स्क्वायर करूंगा तो k स्क्वायर आएगा, मतलब n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू के स्क्वायर और पॉजिटिव साइन। तो ये चीज किसके बराबर हो गई? 60 के बराबर। नहीं आया अरे 60 ही होगा ना। पॉजिटिव साइन है ना। x स्क्वायर तो x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इधर? k स्क्वायर इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय है ना। k स्क्वायर इंटू n, तो ये किसके बराबर हो गया? 60 के बराबर। ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई? ये दोनों इक्वेशन है ना। पहली इक्वेशन में मुझे ये दिया, दूसरी इक्वेशन में मुझे ये दिया। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके n और k का वैल्यू निकालना है। तो अच्छा इसको हम इस मेथड को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। देखो ना पोजीशन कंपेयर कर रहे हैं। पहली पोजीशन को पहले में देखा, दूसरी पोजीशन को दूसरे से देखा, तीसरी। इसको बोलते हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। लिखना चाहो तो लिख लो। हमने यहाँ पे क्या किया? कोएफिशिएंट को कंपेयर किया। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ से हमें n और k दोनों निकालना है। ये एक इक्वेशन, ये करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा क्लास 10th में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था ना? उसमें हमने 3 मेथड पढ़े थे। हम एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से।
तीन तरीकों से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है, तो मैं इन दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूं, बहुत तरीके हैं। अच्छा, एक मुझे सबसे बढ़िया लगता है पर्सनली एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से हटाएंगे फटाफट। अच्छा, मैं इसको मिटा देता हूं क्वेश्चन को। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, nk = -12। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके nk का स्क्वायर = -12 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को। क्या किया मैंने यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो nk का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n² k² है ना, और -12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, ठीक है ना, मतलब ये पहली इक्वेशन ही है ये। तो मैंने इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड क्यों किया, क्योंकि देखो इधर भी k² इधर भी k² है, दोनों में भाग लगा देता हूँ, डिवाइड करा देता हूँ, तो क्या होगा k² खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को इस सेकंड इक्वेशन से क्या करने वाला हूँ, डिवाइड करवाने वाला हूँ। तो अब कर दो आप डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो क्या मिलेगा आपको, ये इक्वेशन 1 है, n² k² है ना, इसको इससे डिवाइडेड बाय n × n-1 डिवाइडेड बाय 2 का इंटू k² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 60। ऐसा ही होगा, अरे क्या हुआ, नहीं आया क्या समझ, अच्छा आवाज मत करो यार, तो समझ में नहीं आया तो मुझसे डायरेक्टली पूछो। ये आ गया समझ में, ये स्टेप क्या किया मैंने, भाग लगा दिया। हाँ, तो भाग लगाने के बाद क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल क्या हो रहा है, ऊपर नीचे k² कैंसिल हो रहा है, तो k² कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा, अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये ऐसा लिखेगा 2n² डिवाइडेड बाय n × n-1 इज इक्वल टू 144/60। सही बात है ना। अब क्या कैंसिल हो रहा है, n² से n कैंसिल हो रहा है, कितनी बार, एक बार, n² से एक पावर कैंसिल हो जाएगी 2n। अच्छा, ये 2 से 144 72 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 60 को जब n से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 60n इज इक्वल टू 72 × n-1 कितना हो जाएगा 72n - 72, कितना आ गया समझ में। अच्छा, अब ये 72n इधर जाएगा तो 60 में से 72n माइनस होगा तो कितना आएगा -12n। तो -12n इज इक्वल टू -72, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू कितना आ गया 72 डिवाइडेड बाय 12। 72 12 के टेबल में कितनी बार आता है, कितनी बार आता है 6 बार, तो n का वैल्यू कितना आ गया मेरा 6 आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया 6। और एक बार n का वैल्यू पता चल गया तो k तो फिर बच्चा बता सकता है। अगर n का वैल्यू 6 है तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, अरे -12 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा -2, तो k का वैल्यू आ जाएगा -2। ये हो गया आंसर, लिखो k का वैल्यू आ जाएगा -2। आ गया समझ में, थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, शो दैट देयर इज नो constant term, show that there is no constant term in the expansion of 2x minus x² divided by 4 the whole power 9, है ना। 2x minus x² by 4 की पावर कितनी 9। क्या साबित करना है आपको कि इसके एक्सपेंशन में कोई भी टर्म ऐसी नहीं आएगी जो कांस्टेंट हो, है ना, समझ में आ रहा है। इसके एक्सपेंशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, ये हमें शो करना है।
तो ये जो कांस्टेंट टर्म या कोएफिशिएंट ये ऐसे सवाल आते हैं तो हम क्या निकालते हैं सबसे पहले जनरल टर्म। तो TR+1 जनरल टर्म क्या हो जाएगा NCR, n का रोल कौन प्ले कर रहा है 9, तो 9CR, a का रोल 2x की पावर 9 माइनस r और x²/4 की पावर r। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9CR 2x की पावर 9 माइनस r को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 9 माइनस r इंटू x की पावर 9 माइनस r, लिख सकते हैं ना, दोनों को अलग अलग करके, ठीक है। x² की पावर r क्या हो जाएगा x की पावर 2r हो जाएगा, और ये 4 को जब मैं ऊपर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा 4 की पावर -1 है ना, तो -1 इंटू r कितना होता है -r, तो 4 की पावर क्या हो जाएगा -r। इतना आया समझ में, इतना आ रहा है समझ में। अच्छा अब देखो इसको स्मार्टली लिखेंगे, और तो 9CR ये भी x ये भी x, तो ये पावर क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी 9 माइनस r प्लस 2r कितना हो जाएगा 9 प्लस r, और ये देखो ये 2 की पावर कितना है 9 माइनस r। क्या मैं 4 को 2 के जैसा लिख सकता हूँ क्या, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 4 क्या होता है देखो 4 की पावर -r, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू -r लिख सकता हूँ ऐसे, देखो ना ऐसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और -r, तो ये चीज क्या हो जाएगी 2 इंटू -r कितना हो जाएगा -2r। तो ये 4 की पावर -r को और कैसा लिखा जा सकता है 2 की पावर -2r है ना, और ये मैं 2 के जैसा क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी 2 मौजूद है ना, दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। तो 9CR x की पावर 9 माइनस r, यहाँ से भी माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ से आया था हमारा x की पावर 9 माइनस r और यहाँ से आया था x की पावर 2r है ना, तो 9 माइनस r प्लस 2r क्या सही है, और यहाँ से आया 2 की पावर 9 माइनस r, और ये चीज क्या हो गई 2 की पावर -2r है ना, तो -2r और 2 माइनस r, ये 9 माइनस r, 9 माइनस r प्लस -2r कितना होगा 9 माइनस 3r है ना, कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 3r हो जाएगा। अरे समझ में आया ये स्टेप कैसे किया, ये क्या किया मैंने 4 को क्या बनाया पहले 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बनाया तो ये क्या बन गया -2r, तो -2r 9 माइनस r -2r कितना हो गया 9 माइनस 3 है ना, इतना आ गया समझ में। अच्छा अब आपने क्वेश्चन क्या लिखा है, शो दैट देयर इज नो कांस्टेंट टर्म है ना। अच्छा अगर किसी भी बाइनोमियल में एक्सपेंशन में जब कांस्टेंट टर्म आती है, तो जब कांस्टेंट टर्म आती है तो ये चीज क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए है ना। कांस्टेंट टर्म के लिए फॉर कांस्टेंट टर्म द कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब द पावर ऑफ x मस्ट बी इक्वल्स टू 0, x की पावर क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म के लिए ये 9 यहाँ से क्या आया हमारे पास 9 माइनस r प्लस 2r यानी 9 प्लस r आया था, तो इस 9 प्लस r को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म के लिए, तो r की वैल्यू क्या होगी -9 है ना। क्या कभी r नेगेटिव हो सकता है, जब हमने पढ़ा रहे हैं NCR पढ़ा है, क्या कभी देखा है आपने r को नेगेटिव होते हुए, क्या कभी किसी चीज का कॉम्बिनेशन आपने किया 10 में से 7 चीजों को अगर हमें कंबाइन करना है सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन कभी नेगेटिव, ऐसा तो कभी आपने देखा नहीं कि किसी क्विज कंपटीशन में मैंने -3 लोगों को सेलेक्ट किया, ऐसा कभी देखा है क्या, नहीं पॉसिबल है ना। सिलेक्शन क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। अच्छा ऐसा पॉसिबल है यार, क्रिकेट खेलते हैं 8/3 लोगों को लेके जाऊंगा मैं क्रिकेट खेलने के लिए, ऐसा नहीं होता है ना। क्रिकेट खेलने के लिए या क्विज कंपटीशन के लिए कैसे लोग होंगे 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे ही होंगे, ऐसे तो नहीं होंगे -2/7 पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा तो होता नहीं है ना, तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो r क्या रहा है यहाँ पर नेगेटिव, तो सिंस r इज नेगेटिव इसका मतलब हमने साबित कर दिया कि इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, हुआ ना साबित। अरे क्यों नहीं आई, अभी अभी देखा ना हमने, क्योंकि अगर कांस्टेंट टर्म आ रही होती तो इस चीज को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, और अगर ये चीज 0 होगी तो मुझे r क्या मिलेगा नेगेटिव, और अगर नेगेटिव मिला तो ये तो असंभव है ना। इससे हमने ये साबित कर दिया, इससे ये प्रूव हो गया। क्या देखो सिंस r इज नेगेटिव, सिंस r कम्स आउट नेगेटिव
hence there will be no such term in the expansion where we get a constant term, है ना? हर टर्म में x की कोई ना कोई पावर आएगी, है ना? Since r comes out negative, r negative आ गया, तो आप लिख सकते हैं hence there will be no constant term in the expansion. ठीक है? एक क्वेश्चन और करते हैं. Next question. Find the term independent of x in the expansion of. Find the term independent of x in the expansion of x plus 1 divided by x की पावर 2 by 3 माइनस x की पावर 1 by 3 प्लस 1 माइनस x minus 1 divided by x minus x की पावर हाफ की पावर 10. ये है. तो इसमें बताना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. ठीक है, ये है सवाल. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देंगे. सब आप देखना है यहाँ पर, है ना? बहुत बड़ा बाइनोमियल है ये. तो इसको पहले तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे. दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है. दिस माइनस दिस पे पावर 10, और इसको बतानी है इंडिपेंडेंट टर्म. तो पहले इसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस फॉर्म में, सिंपलेस्ट, जितना सरल हो सके उतना सरल करने की इसको कोशिश करें. अच्छा, उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप. ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. राइट है ना? यही होता है ना? और एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी टू ए माइनस बी, है ना? याद है ना ये बेसिक. आज इसको अप्लाई करेंगे हम, है ना? कैसे अप्लाई करेंगे देखो. x प्लस 1. अच्छा, x प्लस 1 को जबरदस्ती में ऐसे लिख सकता हूँ क्या? x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं ऐसे. देखो ध्यान से, ये x है, शांत बैठा हुआ था, इसको जबरदस्ती मैंने कैसे लिख दिया? 1/3. देखो पावर पावर कटी जाती है. ये 1/3 पे क्यूब है, तो ये क्या 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? x ही आ जाएगा घुमा फिरा के. और 1 को तो कैसे भी लिखो चलेगा, 1 का क्यूब भी क्या होता है? हाँ, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये ऐसा बना दूंगा मैं इसको, ऐसा, है ना? ये कैसा दिख रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा दिख रहा है. ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? ए का रोल x की पावर 1/3. ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? x की पावर 1/3. बी का रोल कौन प्ले कर रहा है? 1, है ना?
है ना, तो डिवाइडेड बाय, बाकी मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ, x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1, है ना, माइनस ये है x माइनस 1। अच्छा, x माइनस x की पावर हाफ में मैं x की पावर हाफ को कॉमन लेकर ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर हाफ माइनस 1, ऐसे देखो ध्यान से, x में और x की पावर हाफ में कॉमन क्या है, x की पावर हाफ, तो देखो x की पावर हाफ कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, हाफ, क्योंकि हाफ प्लस हाफ कितना होता है, आधे में आधा जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक आएगा, ये देखो एक, और यहाँ से x की पावर हाफ इंटू 1 कितना होगा, x की पावर हाफ, तो कॉमन क्या आ गया, x की पावर, ठीक है, ये समझ में आ गया ये स्टेप। अच्छा, ये स्टेप अगर समझ में आ गया तो अब इसमें ये चीज कैसा दिख रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना, a का रोल कौन प्ले कर रहा है, x की पावर 1/3, b का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1। अब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो देखा ध्यान से, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो होता है a प्लस b, तो ये हो जाएगा a प्लस b मतलब x की पावर 1/3 प्लस 1, है ना, a प्लस b हो गया। हाँ, अब मुझे बताओ a स्क्वायर क्या होगा, x की पावर 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, x की पावर 2/3, है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x की पावर 2/3। फिर क्या करते हैं हम, माइनस साइन a इंटू b मतलब x की पावर 1/3 इंटू 1 क्या आएगा, x की पावर 1/3, ठीक है, और फिर क्या लिखा है, प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो नीचे कौन है, नीचे यही तो है, देखो अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लॉजिक क्यों किया जा रहा है, ये कर दिया ना, अभी हो रहा है ना, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, और हमें कोशिश यही करनी है जितना छोटा होगा उतना ही बाइनोमियल एक्सपेंशन जल्दी से हो जाएगा। तो नीचे क्या है, x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1, समझ में आ रहा है क्या, ये और ये कट जाएंगे, सेम है, नहीं आया, अरे इजी है ना यार, ये लोग मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पर, और माइनस माइनस माइनस, अच्छा x माइनस 1 को अगर ऐसे खोलना है तो कैसे करूँगा, देखो अगर x स्क्वायर माइनस 1 लिखा होता तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था, x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना, तो सिर्फ जब x माइनस 1 लिखा होगा तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रूट x माइनस 1 इंटू रूट x प्लस 1 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो क्या, तो इस वाले x माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, और रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ, है ना, तो x माइनस 1 को मैंने क्या लिख दिया, मैंने x माइनस 1 को लिख दिया x की पावर हाफ माइनस 1 इंटू x की पावर हाफ प्लस 1। ये स्टेप आगे समझ लो, नहीं आया, आया, अब बताओ क्या क्या कट रहा है ना, यहाँ लिखना था, सॉरी, x की पावर हाफ माइनस 1 इंटू x की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर हाफ इंटू x की पावर हाफ माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, हो गया, क्या क्या कटा, ये कट गया, है ना, और ये भी तो कटा, है ना, हाँ, ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, हाँ, तो इधर से क्या बचा भाई, इधर से बचा x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस इधर से बचा x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन x की पावर हाफ, ठीक है ना, और उसमें पावर कितनी थी यार, पावर 10, हाँ, पावर 10। अच्छा, अब ध्यान देना, अब इस चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, चलो ये तो आई गया हमारा, इसको ऐसे लिखेंगे x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x की पावर हाफ अपॉन x की पावर हाफ, ये डिवाइड कर दें, अरे अगर a प्लस बी अपॉन सी लिखा होता है तो इसको लिख सकते हैं ना, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, है ना, लिख सकते हैं ना, हाँ, तो माइनस दिस अपॉन दिस क्या हो जाएगा, 1, x की पावर हाफ अपॉन x की पावर हाफ, 2 अपॉन 2 क्या होता है, 1 ही होता है, तो दिस अपॉन दिस क्या हो गया, 1, और माइनस प्लस माइनस, है ना, 1 अपॉन x की पावर हाफ के ऊपर 10, कितना आया समझ में, कौन कौन कटा, अब माइनस हाफ से प्लस, सॉरी माइनस 1 से प्लस 1 कर दिया, हुआ, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको छोटा कर रहा हूँ, जितना छोटा हो सके, वो हो रहा है ना छोटा, अब इससे ज्यादा इसकी जान लेंगे क्या, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, ये क्या है, x की पावर 1/3, ये क्या है 1 अपॉन x की पावर हाफ, जब ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा,
माइनस हाफ, है ना। तो अब ये चीज जो है अब ऐसी दिखेगी, x की पावर 1/3 माइनस x की पावर -1/2 और इस पे पावर 10। अब मुझे बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ किसका इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, a³ + b³ का फॉर्मूला और a² - b² का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके मैंने इसको इतना छोटा कर दिया, ऐसा कर दिया, जबकि शुरुआत किससे हुई थी इस क्वेश्चन की, इतने बड़े से। अब निकाल सकते हैं आपकी, है ना। अब तो यहाँ पे a भी दिख रहा है, b भी दिख रहा है, पहले बहुत बड़ा दिख रहा था, अब बहुत छोटा दिख रहा है। अब आगे हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। क्या निकालना है हमने इसमें, लिखा है क्वेश्चन इंडिपेंडेंट ऑफ x, है ना। तो क्या करते हैं, पहले जनरल टर्म निकालते हैं, tr + 1। तो tr + 1 हो जाएगा मेरा 10cr x की पावर 1/3 की पावर 10 - r एंड माइनस x की पावर हाफ की पावर r, ठीक है। आ रहा है समझ में? अरे आया समझ में? ठीक, ये हो जाएगा 10cr x की पावर 1/3 × 10 - r, ये हो जाएगा 10 - r/3, ठीक है ना। अरे 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा। और ये क्या है, माइनस x की पावर हाफ। तो ये अगर माइनस को -1 है, -1 है ना, तो -1 पे इनको अलग अलग कर देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, -1 की पावर r × x की पावर r/2 लिख सकता हूँ ऐसे। ये दो नंबर हैं, माइनस क्या है, माइनस क्या बता रहा है -1, तो -1 की पावर r × x की पावर हाफ की पावर r, तो ये हो जाएगा। अब ये x और ये x, तो ये क्या हो जाएंगी, पावर जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया ऐसा 10cr x की पावर 10 - r/3 प्लस r/2, ठीक है, इनटू -1 की पावर r। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 10cr x की पावर, हाँ भाई 3 and 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 ना, 6। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार। 2 जब मैं 10 - r से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 20 - 2r, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ देखो 2 की टेबल में 6 3 बार आता है, 3 ऊपर r से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3r, है ना, प्लस का साइन 3r। और यहाँ पर क्या है, इनटू -1 की पावर r, ठीक है। ये 20 - 2r प्लस 3r कितना हो जाएगा, 20 + r, है ना, 20 + r, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 + r डिवाइडेड बाय 6, ठीक है ना, ऐसे देखो। कांस्टेंट टर्म पूछा है, इंडिपेंडेंट ऑफ, एक सेकंड देखना पड़ेगा। -x भी था, माइनस आ रहा है बीच में, माइनस आ रहा है, माइनस x की पावर 10 - r/3 था, और उधर x की पावर कितना था, 10 होना चाहिए था ना यार, 10 - r, 10cr x की पावर r आएगा, 10 - r और x की पावर r/2, r/2 ही है। अरे यार x की पावर -½ था ना यार, ये तो देखा ही नहीं हमने। x की पावर ये हाफ नहीं है, ये -½ है ना, -½ तो -r/2 आएगा, है ना, -r/2 आएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस को, -r/2 आएगा, ठीक है, -r/2। हाँ, तो अब देखो ये हो जाएगा 20 - 2r - 3r, है ना, तो 20 - 5r हो जाएगा, 20 - 5r डिवाइडेड बाय 6, ऐसा हो जाएगा। आया समझ में? क्या गलती करी अपन ने, ये पावर -½ थी, गलती से मैंने +½ कर दिया, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो ये आएगा, ठीक है ना, 20 - 5r डिवाइडेड बाय 6। हमें किसकी बात करनी है, इंडिपेंडेंट टर्म, है ना, इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है। तो इस पूरी चीज को क्या होना पड़ेगा, इस पूरी चीज को क्या होना पड़ेगा, 0। अरे तब तो x की पावर 0 इंडिपेंडेंट, तो फिर ये
20 माइनस 5r डिवाइडेड बाय 6 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये 0 कब होगा, जब खुद 20 माइनस 5r 0 होगा, है ना। अरे इसको 0 होना पड़ेगा ना, तभी तो ये चीज 0 होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 बराबर 5r, तो r का वैल्यू कितना हो गया 4। r का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। तो डाल दोगे tan c4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा tan c4, r का 4 आया ना वैल्यू, तो tan c4 और नेगेटिव की पावर 4 क्या होगा पॉजिटिव, तो -1 की पावर 4 क्या होगा 1 ही होगा, है ना। तो tan c4 into -1 की पावर 4, इसको सॉल्व करें, है ना। तो tan c4 को सॉल्व करो क्या आएगा, शायद 210 आएगा। tan c4 is equal to 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे 10 9 8 7, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, 24 और 8 7 जा, सॉरी 8 7 जा या 9 8 जा ही कर देते, 9 8 जा 70, 3 बार, तो 10 3 जा 30, 37 जा 210, तो 210 210 हैज टू बी द आंसर, ठीक है ना, 210 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम में करेंगे।